दोस्तों, जैसा आप सभी इस समय अपनी बोर्ड की परीक्षाएं दे चुके होंगे और इस समय आप प्लान कर रहे होंगे कि हम कौन से कोर्स को करें जिससे आप लाइफ में आगे अच्छे भविष्य के निर्माण की तरफ बढ़ सकें। तो बेसिकली जो बच्चे 12th में मैथ वर्ग से, गणित वर्ग से या जीव विज्ञान वर्ग से इस समय बोर्ड परीक्षाएं दे चुके हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में कहाँ पे अपना भविष्य बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कोर्स आप लेते हैं सभी कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी कोर्स की में कोई कमी नहीं होती है, बशर्ते आप समय पे और पूरी मेहनत और लगन से उस कोर्स को करिए, अच्छे कॉलेज से करिए, अच्छे टीचर के दिशा निर्देशन में करिए, जिससे कि आप उस कोर्स के डेप्थ को समझ सकें और फिर आपको वैकेंसी मिल सके। और जो बच्चों ने 12th में इस बार बायो वर्ग या मैथ वर्ग से 12th किया है तो उनके लिए एक फार्मेसी कोर्स है जिसमें वो अपना भविष्य बना सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी फार्मेसी के छात्र जो है बहुत ही अच्छा लाइफ में पा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट में जो चांसेज है, परसेंटेज है, 1% से भी कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। जेई मेंस और जेई प्रीम्स के लिए भी बच्चे बहुत ही कम सेलेक्ट होते हैं। तो एक ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपका जीवन यापन, रोजगार, और अगर आपने गलती से मेहनत की और अच्छी तपस्या करके इस कोर्स को किया, अच्छे दिशा निर्देश में किया, अच्छे कॉलेज से किया, उस केस में आप भविष्य में कभी भी पिछड़ नहीं सकते हैं। उस केस में आप बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो इस फॉर्म को कैसे भरें, क्योंकि जो भी छात्र मध्यम वर्ग से या ग्रामीण से हैं जिनके माता पिता की इनकम बहुत ही कम है, उन छात्रों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप समय पे इस एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम को भर देते हैं, जो भी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आता है, तो आपकी जो सरकार के द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति है वो लगभग सुनिश्चित हो जाती है। और उस स्कॉलरशिप की बिहाफ पे, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या आपके माता पिता की इनकम उतनी अच्छी नहीं है, तो एक बहुत ही पिछड़े वर्ग का बच्चा भी, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा जिसके माता पिता बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो भी इस कोर्स को कर सकता है। और मोटिव जो इस वीडियो को बनाने का है वो यही सही इन्फॉर्मेशन आपको देने का है कि कैसे एक गरीब का बच्चा भी इस कोर्स को कर सकता है, जो कि बहुत ही महंगा कोर्स है। और फार्मेसी विधा में, फार्मेसी विधा जैसा हम सभी जानते हैं कि ये एक भेषजी विज्ञान है, दवाओं का विज्ञान है। इस विज्ञान में आने के लिए शुरुआती जो कोर्स हैं वो दो हैं। एक है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन फार्मेसी और दूसरा है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का पाठ्यक्रम होता है। तो जो छात्र यूपी से बिलोंग करते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में हैं और जिनके माता पिता की इनकम कम है, उन छात्रों को ये 2 फॉर्म अवश्य भर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मन 6 महीने बाद बी फार्मा करने का हो तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हों, और अगर आपका मन डिप्लोमा करने के लिए है तो आप डिप्लोमा करने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे अगर आपने ये 2 फॉर्म डाल दिए। तो चलिए देखते हैं बी फार्मा के लिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन और क्या होना चाहिए। तो बी फार्मा जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर प्रोग्राम है, इसके लिए जो फॉर्म आता है ये होता है CUET UG 2025। तो CUET का क्या मतलब है? मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन 2025। तो इस टेस्ट के थ्रू आप पूरे देश के 225 से ज्यादा विश्वविद्यालय, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार के कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अब बच्चों के साथ क्वेश्चन ये रहता है कि किस सब्जेक्ट के थ्रू अगर इस फॉर्म को हम भरें और वहां पे हमारा चयन हो और उस पर्टिकुलर कोर्स में हम दाखिला ले सकें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए खुद साइबर कैफे पे जाके भर देते हैं, जिससे वो बाद में पता चलता है कि ये फॉर्म हमने गलत भर दिया, इसमें तो हिंदी सब्जेक्ट ले लिया, जो हमारा मेन सब्जेक्ट था वो हमने चयन नहीं किया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बहुत
करीब आ चुकी है। 22 मार्च 2025 को फिलहाल इसकी लास्ट डेट है। हो सकता है कि एनटीए जो इस एग्जाम को कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए इस एग्जाम की डेट को एक्सटेंड कर दे, मे बी पॉसिबल, पर गारंटीड नहीं है। तो अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो थोड़े से 8-10 दिन ये फॉर्म और बढ़ेगा, अदरवाइज ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 22 मार्च से पहले इस फॉर्म को भर देना है। जो एग्जामिनेशन फीस है, जो परीक्षा शुल्क है, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपीज देना है, ओबीसी के लिए 900, 800 रुपये एससी बच्चे और एसटी बच्चों के लिए परीक्षा शुल्क है। और यहाँ पे 400 रुपये पर पेपर एक्स्ट्रा है अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट से देना चाहते हैं। सपोज दैट आपके माइंड में 2-3 यूनिवर्सिटी चल रही है, नहीं मैं बीएचयू भी जाऊंगा, मौलाना भी जाऊंगा, डिप्सार भी जाऊंगा, दिल्ली भी जाऊंगा, उस केस में वहां का जो क्राइटेरिया होगा वो आप फुलफिल करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो वो जितने सब्जेक्ट को मांग रहे हैं, इंग्लिश मांग रहे हैं, सामान्य ज्ञान मांग रहे हैं, हिंदी मांग रहे हैं, तो उसके भी फॉर्म आप भरेंगे। और वहां पे सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं बी फार्मा के लिए, एकेटीयू में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में स्थित है, जानकीपुरम में है, और जो स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी छात्र इस रीजन से आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ये है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और वहां पे जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का वो है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो दोनों वर्ग के बच्चों को देना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री गणित वर्ग और जीव विज्ञान वर्ग दोनों वर्ग के बच्चे देंगे। और मैथ, जिन्होंने मैथ से एंटर किया है वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें, जो बायो से हैं वो बायो को सेलेक्ट कर लें। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी भरना है अगर उन छात्रों को जिनको एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं भी बी फार्मेसी में एडमिशंस लेना है। नेक्स्ट, जैसा हमने बताया कि अगर ये बी फार्मेसी कोर्स आप लेते हैं तो वो उसकी स्कोप, उसकी पोटेंशियल ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस कोर्स को आप करेंगे तो जो मिनिमम आपकी सेट फीस है गवर्नमेंट के द्वारा वो 63,300 रुपये फीस है। और इस फीस के लिए जो छात्रवृत्ति होती है, जो छात्रवृत्ति की पूर्ति करती है गवर्नमेंट, तो वो डिपेंड करता है किस क्राइटेरिया में किस कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। लेकिन अगर इस फॉर्म को आप नहीं भर रहे हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि आपके पैसे आ सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे सभी छात्र। नेक्स्ट, हम डिप्लोमा की भी बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। डी फार्मा जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और ये जीकअप का फॉर्म है जो कि बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ के द्वारा आयोजित होता है जीकअप एग्जाम। तो ये बीटी, इसको बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक के नाम से भी जानते हैं, और ये जीकअप 2025 फॉर्म आ चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल है। इसकी अंतिम तिथि कब है? 30 अप्रैल है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन फिर भी जो छात्र भरना चाहते हैं वो भर के रेडी हो जाए, लास्ट टाइम का इंतजार ना करें। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि यूपी स्टेट गवर्नमेंट के तहत होती है, 300 रुपये है, बहुत ही कम है। एससी एसटी बच्चों के लिए 200 है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जिन बच्चों ने ये एग्जाम नहीं दिया है वो स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जो पिछले 2 सालों से चल रहा है। आपको जीकअप कंपलसरी है। यहाँ पे अगर आपने सीयूटी बाई चांस नहीं दिया, एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आपकी छात्रवृत्ति फंस जाएगी। तो जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनको फाइनेंशियली 40,000, 50,000, 35,000, 30,000 जो भी सहायता सरकार के द्वारा मिल रही है वो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करेंगे तो इस फॉर्म को भरने में, जैसे यहाँ मैंने बताया सब्जेक्ट का सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी का चयन प्रॉब्लम कर रही है, इसमें ग्रुप आती है तो ग्रुप ई में जाना होगा आपको, ग्रुप ई में जाना होगा। और E1 बायोलॉजी के लिए है, E2 मैथमेटिक्स बच्चों के लिए है। जिन छात्रों ने बायो से किया है वो ग्रुप E1 भरेंगे और जिन छात्रों ने मैथ से इंटर किया है वो ग्रुप E2 भरेंगे। ये 2 साल का कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी पिछले 6 महीने से आ रही हैं, चाहे वो सिपाही फार्मासिस्ट हो, चाहे KGMU हो, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो एम्स हो, या फिर रेलवे हो, या फिर आपका जो उत्तराखंड हो।
या एनालिस्ट हो, तो बी और डी में काफ़ी वैकेंसीज आप देखेंगे इस समय गवर्नमेंट सेक्शन में आ रही हैं। तो मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों को। अपने माता पिता, अपने गुरुजन के संदिग्ध में रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, अपने 12th के सिलेबस को रिवाइज करिए और हम आगे आपको सारी जानकारी, सारा अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोई ना कोई कोर्स में फॉर्म जरूर भरिए, कहीं ना कहीं एडमिशन लीजिए, अपनी हायर एजुकेशन को रोकिए मत। जहां भी समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।